जेनसॉन इंजीनियरिंग का ये शेयर 39 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी सौर ऊर्जा सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और ये कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर देखिए 39 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है और यहाँ पर देखिए 39.67। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लोअर सर्किट लग चुका है। तो ये लोअर सर्किट लगा है तो अब सेल नहीं कर पाओगे। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी मार्केट चल रहा है तो आपको दिखेगा ये पॉइंट, ये इसको समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर चल रही है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग तो अलग होता है, और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं चल रही तो बात अलग होती है। अब यहाँ पर देखिए 4,50,000 क्वांटिटी से भी ज़्यादा की क्वांटिटी यहाँ पर आज सेल में आ गई है। तो सप्लाई बढ़ चुकी है, ये पंपिंग डंप है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। अब ये रिस्की क्यों है? सेबी भी इसकी जांच कर रही है, प्रमोटर्स की कुछ गड़बड़ किया था। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम 4,000 से ऊपर का है तो बाय सेल करने में प्रॉब्लम तो आएगी ही। अब यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो देखिए प्राइस 400 से ऊपर थी 2023 में, उसके बाद बहुत प्राइस इसकी कम हो चुकी है लोअर सर्किट लगाते हुए यहाँ से। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम बहुत ही कम है, बाय सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। फंडामेंटल को देखें, मार्केट कैप 200 करोड़ भी नहीं है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल भी करना योग्य नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही रिस्की होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये प्राइस जो बड़ी है वो कंप्लीट नहीं है। पी रेशियो 1.55, तो ये भी नेगेटिव, कंपनी के ऊपर डेब्ट बहुत ही ज़्यादा है। आरओई को देखें तो 16%। ईपीएस एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो ये 26, लेकिन डिविडेंड नहीं मिलेगा और फेस वैल्यू 10 रुपये। यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मार्केट कैप 160 करोड़ भी नहीं है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। और ये फंडामेंटल को अगर देखें तो फंडामेंटल नेगेटिव ही है। इसके फाइनेंशियल को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है 345 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 18 करोड़ का क्वार्टरली। लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है 2021 में 65 करोड़, उसके बाद 2023 में 400 करोड़ और 900 करोड़ 2024 में। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 2021 में 3 करोड़, 2022 में 11 करोड़ और यहाँ पर 2024 में 53 करोड़। तो प्रॉफिट भी किया है, लेकिन यहाँ पर मार्च 2024 62% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी प्राइस है, 1200 2024 फरवरी, बस इसको ही याद रख लेना है। अब देखिए प्रमोटर्स का गड़बड़ घोटाला, प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2024 में 62% थी और यहाँ पर देखिए जून में
यहाँ पर 62%। यहाँ पर देखिए दिसंबर 2024 और उसके बाद मार्च 2025 में 35% किसका? प्रमोटर्स का। और बाय किसने कर लिया? रिटेल ने, मतलब कि पब्लिक ने बाय कर लिया। तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए $700 से ऊपर होगा, उस टाइम भी प्रमोटर्स ने सेल किया होगा। अब देखिए आपको NSE के ऊपर ये दिखेगा, लेकिन BSE के ऊपर देखिए ये गड़बड़ क्यों है? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पंपिंग डंप जैसा ही हुआ है। यहाँ देखिए फरवरी 2023, यहाँ देखिए प्राइस कितनी है? 200, वहाँ से 1200 तक चली गई थी और अब ये लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे। तो देखिए बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी, अब लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे। प्रमोटर्स ने यहाँ सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो ये रिस्की स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सेलिंग देखिए कितनी है। अब देखिए मार्केट कैप तो 200 करोड़ भी नहीं है, तो कितना रिस्की है यहाँ पर। और यहाँ इसके नॉन करंट एसेट्स को देखिए, ये देखिए अगर कंपनी के पास इतने नॉन करंट एसेट्स आ गए तो प्रमोटर्स ने होल्डिंग को सेल ही क्यों किया? ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पर रिस्क है इन्वेस्ट करने के लिए। ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।